नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का बापू सर चैनल में स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम सभी कक्षा 10 की दूसरी पोएम द साल्म ऑफ लाइफ जिसे H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया है, जिसके पोएट H.W. लॉन्गफेलो हैं। तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं। द साम ऑफ लाइफ। साम मीन्स उद्देश्य, ऑफ लाइफ जीवन का, या साम मीन्स आनंद भी कर सकते हैं। ऑफ लाइफ माने जीवन का उद्देश्य अथवा जीवन का आनंद, कुछ भी कह सकते हैं। इस कविता में कवि जीवन के उद्देश्य को बता रहे हैं और सभी मनुष्यों को जागृत करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए मित्रों, हम आप सभी इस पोएम के माध्यम से H.W. लॉन्गफेलो की फीलिंग्स और वो सोसाइटी को क्या उपदेश दे रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। कक्षा 10 की बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पोएम है ये। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्निएस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। मनुष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि लाइफ इज रियल। लाइफ माने जिंदगी, इज माने है, रियल माने वास्तविक। जिंदगी वास्तविक है। मनुष्यों को कहते हुए कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, जिंदगी वास्तविक है। लाइफ माने जिंदगी, इज माने है, रियल माने वास्तविक। जिंदगी वास्तविक है। और लाइफ इज अर्निएस्ट। लाइफ माने जिंदगी, इज माने है, अर्निएस्ट माने होता है दृढ़ संकल्पित। जिंदगी दृढ़ संकल्पित है। ऐ मनुष्य, जिंदगी वास्तविक है, जिंदगी दृढ़ संकल्पित है। एंड और द ग्रेव माने कब्र तक, इज माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, गोल माने लक्ष्य। एंड माने और, द ग्रेव माने कब्र तक जाना, इज माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, गोल माने लक्ष्य। और कब्र तक जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। अर्थात जिंदगी का कब्र तक जाना ही लक्ष्य नहीं है। आगे लिखते हैं, डस्ट दू आल्ट। डस्ट माने धूल, और दू या दाऊ कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको। डस्ट माने धूल, दाऊ या दू माने तुम, यू को। डस्ट माने धूल, दाऊ माने तुम, और आल्ट नहीं है मित्रों, आर है। धूल तुम हो, अर्थात तुम धूल हो, अर्थात तुम धूल में पैदा हुए हो। और टू डस्ट माने धूल में ही, और रिटर्नेस्ट माने वापस मिल जाओगे। ऐ मनुष्य, तुम धूल हो और तुम धूल में ही मिल जाओगे। इज नॉट नहीं, स्पोकिंग माने बोला गया है, ऑफ द सोल। सोल मीन्स होती है आत्मा। डस्ट दाउ आर्ट, तू धूल है, और टू डस्ट माने धूल में ही, रिटर्नेस्ट माने वापस मिल जाएगा। ऐ मनुष्य, तू धूल है, तू धूल में ही वापस मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन नहीं बोला गया है, ऑफ द सोल, यह आत्मा के लिए नहीं बोला गया है, शरीर के लिए बोला गया है। आगे, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। नॉट माने नहीं, इंजॉयमेंट माने इंजॉयमेंट मीन होता है खुशी, ना ही खुशी। एंड और नॉट सारो, और ना ही दुख। इज है, आवर माने हमारे, डेस्टिनाइड माने भाग्य के, एंड माने छोर में, और माने अथवा, वे माने रास्ता। अंत में ना तो हमारे भाग्य में खुशी लिखी है, और ना ही दुख लिखा है। अर्थात हम अंत में हमारे भाग्य में ना तो खुशी में है और ना ही दुख है। एक बार फिर से समझे। नॉट एंजॉयमेंट, नॉट माने नहीं, एंजॉयमेंट माने आनंद या खुशी, ना तो आनंद है, एंड नॉट सारो, और ना ही
दुख, इज माने है, और माने हमारे, डेस्टिनाइड माने भाग्य के, एंड माने छोर में या अंत में, और माने अथवा, वे माने रास्ते। हमारे भाग्य के अंत में ना तो खुशी है, एंड नॉट सारो, और ना ही दुख है। तो हमारे भाग्य में क्या है आगे बताते हैं एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो। बट लेकिन क्या है भाग्य में, बट माने लेकिन, टू एक्ट लेकिन कार्य है, दैट इज टुमारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए कार्य है। बट टू एक्ट लेकिन कार्य, दैट इज टुमारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए हमारे भाग्य में कार्य है। अर्थात हमें प्रतिदिन प्रत्येक आने वाले दिन के लिए कार्यों को करना चाहिए। तब क्या होगा, फाइंड्स अस, फाइंड्स माने पाएंगे, अस माने अपने आप को, फर्दर माने आगे, देन टुडे, देन टुडे माने कल से भी, तब हम अपने आप को कल से भी आगे पाएंगे। बट टू एक्ट लेकिन कार्य करो, दैट इज टुमारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए कार्य करो, कार्य करो। फाइंड अस अपने आप को पाओगे, मनुष्य अपने आप को पाओगे, फर्दर माने आगे, देन टुडे आज से भी आगे अपने आप को पाओगे। आगे मित्रों, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड संसार में, ब्रॉड माने विशाल, फील्ड माने मैदान, ऑफ बैटल माने युद्ध का। ऐ मनुष्य संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, ऐ मनुष्य, मनुष्य को बता रहे हैं, मनुष्य को कहते हुए उपदेश दे रहे हैं, या आनंद, जीवन का आनंद कहते हुए लिख रहे हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड माने संसार, ब्रॉड माने विशाल, फील्ड माने मैदान, ऑफ बैटल माने युद्ध का। युद्ध के, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, इन द विवायक, विवायक मीन्स होता है, विवोक मीन्स होता है अस्थाई पड़ाव, ऑफ लाइफ माने जिंदगी का। संसार में, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, जिंदगी के अस्थाई पड़ाव में, ऐ मनुष्य संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, जिंदगी के अस्थाई पड़ाव में, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, जिंदगी के अस्थाई पड़ाव में, बी माने बनो, नॉट माने नहीं, लाइक माने तरह, डम्ब माने गूंगे, गूंगों की तरह मत बनो, ड्राइव इन कैटल भगाए जाने वाले पशुओं की तरह मत बनो। एक बार पुनः, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड माने संसार, ब्रॉड माने विशाल, फील्ड माने मैदान, ऑफ बैटल संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, इन द विवायक ऑफ लाइफ जीवन के अस्थाई पड़ाव में, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, है मनुष्य बी नॉट लाइक डम्ब गूंगे मत बनो, ड्राइव इन कैटल भगाए जाने वाले पशुओं की तरह गूंगे मत बनो। जबकि क्या बनो, आगे लिखते हैं कि ऐ मनुष्य बी माने बनो ए हीरो, ऐ मनुष्य ए बी माने बनो ए हीरो एक नायक बनो। इन द स्ट्राइप, इन द स्ट्राइप माने संघर्ष में, संघर्ष में एक हीरो बनो। आगे फिर से 4 लाइन का इकट्ठा निकालेंगे। संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, है मनुष्य संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, भगाए जाने वाले पशुओं की तरह गूंगे मत बनो, एक गूंगे मत बनो, बल्कि ऐ मनुष्य संघर्ष में एक नायक बनो। आगे लिखते हैं, लेट अस देन, लेट अस आओ, अस माने लेट अस आओ हम, देन माने तब, तब आओ हम सभी बी अप खड़े हो जाएं। मनुष्यों को इंडिकेट करते हुए कहते हैं, एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो कहते हैं मनुष्यों, माफ कीजिएगा, लेट अस तब आओ हम सभी, देन माने बन जाएं, देन सॉरी, लेट अस आओ हम सभी, देन माने तब, तब आओ हम सभी बी अप बने, बी अप खड़े हो जाएं, एंड डूइंग माने कार्य करें। लेट अस देन तब आओ हम सभी बी अप खड़े हो जाएं, एंड डूइंग कार्य करें, तब आओ हम सभी खड़े हो जाएं और कार्य करें। विथ ए हार्ट, विथ ए हार्ट माने हृदय से या मन लगाकर, तब आओ मनुष्यों, तब मनुष्यों आओ हम सभी खड़े हो जाएं और मन से कार्य करें। फॉर एनी फेट, फेट मीन्स होता है भाग्य, बिना किसी भाग्य की चिंता किए हुए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। लेट अस देन तब आओ हम सभी बी अप खड़े हो जाएं,
एंड डूइंग और कार्य करें विद ए हार्ट, हृदय से मन लगाकर कार्य करें, फॉर एनी फेड बिना किसी भाग्य की चिंता किए हुए, तब आओ हम सभी खड़े हो जाएं और मन से कार्य करें। आगे लिखा है स्टिल अचीविंग, स्टिल माने हमेशा, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, हमेशा प्राप्त करें, और स्टिल परसिंग और हमेशा सफलता को प्राप्त करें, हमेशा सफलता को प्राप्त करें, हमेशा सफलता का पीछा करें, हमेशा परिश्रम करें और हमेशा सफलता का पीछा करें। लर्न टू लेबर, लर्न माने सीखें, टू लेबर मेहनत करना सीखें, लर्न टू लेबर ऐ मनुष्यों लर्न टू लेबर अध्ययन करना सीखें, एंड और टू वेट और इंतज़ार करें, अर्थात जो हमने मेहनत की है या मेहनत करना सीखा है तो उसका इंतज़ार करें, क्योंकि कहा गया है इंग्लिश में भी वर्क इज़ की टू सक्सेस, कार्य ही सफलता की पूंजी होती है। तो मित्रों ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और हो सकता है इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में ये आए, तो अगर आपको ये पोएम समझ में आई हो तो इसका अध्ययन करें, और मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बापू सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।